Today we will study Cauchy's homogeneous linear differential equation. An equation of the form, किस तरह की इक्वेशन होगी इसकी, x raised to power n dn y over dx raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 dn minus 1 y over dx n minus 1 plus a2 x raised to power n minus 2 dn minus 2 y over dx n minus 2 plus so on an minus 1 x dy over dx plus an y is equal to capital X. मीन्स हमारे पास जो x रेज टू पावर n है, x रेज टू पावर, ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, ये 1 तक जाएंगे. जो डेरिवेटिव्स हैं हम nth डेरिवेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं और y तक जा रहे हैं. a1 a2 ये कहाँ तक है, an तक है. ये सारे a1 a2 सो ऑन अप टू an, ये ai's आप इसको कह सकते हो, सारे कॉन्स्टेंट्स हैं. एंड कैपिटल X इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x. ओके, जब आपने क्वेश्चन करना है आपको यहाँ पे चेक करना है x होना चाहिए और यहाँ पे डेरिवेटिव दोनों की पावर सेम होनी चाहिए. अगर नहीं होगी तो आप उसको पहले सेम करोगे. ओके, दिस इज कॉल्ड Cauchy's homogeneous linear differential equation. Now we will do steps to solve Cauchy's homogeneous linear differential equation. As it is steps आपको क्वेश्चन में अप्लाई कर देने हैं. तो फर्स्ट इज, सबसे पहला स्टेप क्या है, हम पुट करेंगे x को e रेज टू पावर z. एक्सपोनेंट की पावर में हमने पुट कर दिया. एक्सपोनेंट अगर उधर चला जाएगा तो लॉग बन जाएगा, या हम कह सकते हो आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू z. नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू log x. नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dz over dx इज इक्वल टू 1 over x. अब आप इक्वेशन में देखिए आपने क्या यूज करा है, dy over dx. ओके, सारी जो डेरिवेटिव्स हैं वो dy over dx में है, पर यहाँ पर तो हमारे पास dz over dx आ रहा है. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ dy over dx, इसको हम लिख सकते हैं dy over dz, या पहले पढ़ चुके हुए हो, इंटू dz over dx. हमने dz से मल्टीप्लाई भी कर दिया, dz से डिवाइड भी कर दिया. ओके, नाउ वी विल पुट वैल्यू, किसकी वैल्यू पुट करनी है, dz ओवर dx की. कहाँ से पुट करी हमने, यहाँ से. तो क्या बन जाएगा, dy ओवर dz इंटू 1 ओवर x. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 ओवर x इंटू dy ओवर dz. राइट, मतलब हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, dy ओवर dx की. अगर हम x को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, x dy ओवर dx, या आप कह सकते हो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, दिस इज इक्वल टू dy ओवर dz. अब आपको क्या करना है, जो d ओवर dz है वी विल टेक इट एज कैपिटल D. सो कैपिटल D क्या हो गया, जो मैंने सर्कल किया है हमने इसको कैपिटल D पुट कर दिया, तो क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू dy. मीन्स x dy over dx is equal to कैपिटल D इंटू वाई. सिमिलरली हम बाकी इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, अब d था तो d इंटू डी माइनस 1 वाई. अगर क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 वाई. ओके, अगर पावर 4 में आ जाएगा तब आप डी माइनस 1 डी माइनस 2 डी माइनस 3 लिख लोगे. अब जो ये सारी वैल्यूज आएंगी आप ये इक्वेशन में पुट करोगे. नाउ वी विल पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 कौन सी है, जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी थी ना, दिस वन, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे. मीन्स हमारे पास यहाँ पे तो ये इक्वेशन है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन होगी आप उसमें पुट करोगे. आपको सॉल्व करना है रूल्स लगा के, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल के. एंड में जो आंसर आएगा आप रिप्लेस कर दोगे किसको, z को log x के साथ. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 9x dy बाई डी एक्स प्लस 25y इज इक्वल टू 50. अब दिस इक्वेशन है Cauchy's होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो. देखिए होमोजीनियस है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ डेरिवेटिव में भी एक्स स्क्वायर है, एक्स है तो डी वाई ओवर डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है, देन 25y इज इक्वल टू 50.
अब हमें वही रूल करना है जो हमने अभी स्टडी किया है. पुट x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर z था. देन दिस एम्प्लॉयज z किसके इक्वल हो जाएगा, log x के. ओके, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या हो जाएगा, dz ओवर dx इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x. नाउ हमें पता है हमारी इक्वेशन में क्या है, देखिए dy ओवर dx यूज हो रहा है, लेकिन हमारे पास तो dz ओवर dx है, तो हम इसको लिख सकते हैं. नाउ dy by dx can be written as dy over dz into dz over dx. ओके, अब जिस स्टार को यूज करके हम यहाँ पे dz ओवर dx की वैल्यू पुट कर देंगे 1 ओवर x, so this becomes into 1 over x. Now this can also be written as 1 over x into dy over dz. x को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, so क्या हो जाएगा, x dy by dx is equal to dy over dz. Now this d dz can be written as capital D. अब साइड पे रीजन दे दोगे, हमने d over dz को क्या लिख दिया, कैपिटल D. ओके, अब आपको ये आपका आ गया x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स. अब आपको आपकी इक्वेशन देखिए क्यूबिक में है, स्क्वायर में है. अब स्क्वायर में अगर क्यूबिक में होगी क्यूब तक सॉल्व करोगे, अब स्क्वायर में है तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे d था तो क्या हो जाएगा, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई. अब आपको यहाँ तक ही चाहिए था, तो आप इसकी वैल्यूज, दिस इज 1, ये 1 हो गया एंड दिस इज 2. पुट 1 एंड 2 इन, ओके, हमने किस में पुट किया, इन डबल स्टार में. अब वो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, देखिए सारी इक्वेशन आपकी कैपिटल डी में चेंज हो जाएगी. सो देखिए ये, सो वी विल राइट हियर d इंटू डी माइनस 1 वाई प्लस 9 इंटू डी वाई प्लस 25y is equal to 50. Now we will take y common, so this becomes d square minus d plus 9d plus 25. Now whole common, y is equal to 50. Now we will write auxiliary equation. Auxiliary equation is d square minus d plus 9d plus 25 is equal to 0. This is 9 square plus 8d plus 25 is equal to 0. Now we will solve this equation. आप रूल्स लगा सकते हो, d is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a. Now a is 1, b is 8 and c is 25. Now put the values, minus 8 plus minus under root 8 square minus 4 into 1 into 25 over, what is a, 2 into 1. So this is equal to minus 8 plus minus under root 8 8 is beta 64 minus 25 into 4 is 100 over क्या आ गया आपके पास 2. So this is equal to minus 8 plus minus under root, देखिए 64 माइनस 100, 100 में नेगेटिव का साइन है तो माइनस 36 ओवर 2. दिस इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस, अब अंदर नेगेटिव है रूट में तो आयोटा में चेंज हो जाता है. 36 का स्क्वायर रूट करोगे तो 6 आएगा. दिस इज 2. सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस 8 प्लस माइनस 6 आयोटा ओवर 2. अब 2 के साथ डिवाइड कर दोगे, माइनस 4 प्लस माइनस 3 आयोटा. नाउ यू हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. वी हैव डन ऑल द रूल्स. अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके इक्वल आ गया, अब देखिए ये रियल पार्ट है एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट. तो पहले आप रियल पार्ट को लिखोगे ई रेज टू पावर माइनस 4z, देन c1 cos. अब जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो cos और साइन में आता है, cos 3z प्लस c2 साइन, इमेजिनरी पार्ट में 3 है तो 3z आ गया. दिस इज इक्वल टू, नाउ सी ई रेज टू पावर z किसके इक्वल है, ये देखो x के इक्वल है, x रेज टू पावर माइनस 4 c1 cos
3। अब z की जगह क्या पुट होगा, ये भी आप देखिए log x था हमारे पास, सेकेंड स्टेप में हमने किया था बेटा, z इज इक्वल टू log x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x प्लस c2 sin 3 log x. Now this is complementary function. Now we have to find particular integral. पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, 1/, जो भी हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखा था लेफ्ट साइड पे वो हम लिख देंगे, d² प्लस 8d प्लस 25। राइट साइड पे हमारे पास मेन इक्वेशन में क्या था, c हमारे पास 50 था राइट साइड पे, तो हम 50 को लेके चलेंगे 50। सो दिस कैन बी रिटन एज 150 बाहर आ गया, 1/d² प्लस 8d प्लस 25 e रेज टू पावर 0z, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर 0z। सो अब इसका रूल आपको लर्न होना चाहिए, 1/, अब e रेज टू पावर 0z है, इसका रूल क्या होता है, d की जगह हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करोगे राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 25 e रेज टू पावर 0z इज इक्वल टू 50, 1/25 e रेज टू पावर 0z को 1 रहने देते हैं हम यहाँ पे, अब ये कैंसिलेशन होगा, 25 2 दिस इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ हमें पता है y किसके इक्वल होता है, CF प्लस PI। नाउ अब CF की वैल्यू पुट करिए एंड PI की वैल्यू पुट करिए। CF क्या है था हमारे पास, x रेज टू पावर -4 C1 cos 3 log x प्लस C2 sin 3 log x plus particular integral is 2. This is our answer. Now next question is x² d cube y over dx cube minus 4x d² y over dx square plus x dy by dx is equal to 4. देखिए पहले यहाँ पे तो पावर सेम नहीं है, पहले हम इनको सेम करेंगे, कैसे सेम होंगी ये, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x, पूरी इक्वेशन को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये किस फॉर्म की बन जाएगी, Cauchy's होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो दिस इक्वेशन बिकम्स x³ x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x³ आ गया, d³ y over dx³ माइनस 4 then becomes x² d² y over dx² plus 6x dy by dx is equal to 4x। नेक्स्ट स्टेप वैसे ही स्टार्ट होंगे, पुट x is equal to e raised to power z, then this implies z को हम लिख सकते हैं log x, then differentiate both sides with respect to x, so this becomes dz over dx is equal to 1 over x। now हमें पता है इक्वेशन में हमारे पास dy over dx है, now dy over dx can be written as dy over dz into dz over dx, सारे स्टेप बच्चे वही रिपीट होंगे। यहाँ से आप वैल्यू पुट करिए स्टार से, dz over dx की वैल्यू पुट करोगे तो दिस बिकम्स dy over dz into 1 over x, so this can also be written as 1 over x dy over dz। आपको पता है डी डी जेड की वैल्यू क्या है, कैपिटल डी, सो आप डी डी जेड को क्या पुट करोगे, कैपिटल डी, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 ओवर एक्स डी वाई, दिस इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। अब आप नेक्स्ट स्टेप में एक्स को उधर ले जाइए, चाहे आप पहले भी लेके जा सकते थे बेटा, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। अब हमारे पास इक्वेशन देखिए, हाईएस्ट जो है पावर क्या है 3 है, तो मीन्स क्यूबिक में आपको वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। नाउ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। नाउ एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी इंटू यहाँ पे 1 आएगा, d into d minus 1 into d minus 2 into y. Put all these values in equation number 1. हम ये सारी values main equation में put करेंगे. So this equation becomes,
यहाँ से देखिए डी इंटू ये वाली सॉरी डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू वाई माइनस फोर डी इंटू डी माइनस वन वाई प्लस सिक्स डी वाई इज इक्वल टू फोर. एक्स की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, ई रेज टू पावर जेड. ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया. नाउ वी विल टेक वाई कॉमन, सो दिस इक्वेशन बिकम्स डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू माइनस फोर डी माइनस वन प्लस सिक्स डी होल कॉमन वाई is equal to 4 e raised to power z. Now we will multiply the whole equation. This becomes d square minus d into d minus 2 minus 4. This becomes d square minus d plus 6d whole y is equal to 4 into e raised to power z. अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, d क्यूब माइनस नाउ 2d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d, ये बन जाएगा माइनस, नेक्स्ट इज माइनस, देखिए इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी होगा, माइनस 4d स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4d प्लस 6d y is equal to 4 e raised to power z. Now this is equal to d cube minus 3d square plus 2d minus 4d square plus 4d plus 6d into y is equal to 4 into e raised to power z. अब टर्म्स को कंबाइन करिए, दिस इज d क्यूब. नाउ ये आप देखिए माइनस 7d स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12d y is equal to 4 into e raised to power z. Now we will write auxiliary equation. Auxiliary equation में आप is equal to 0 पुट कर दोगे और y भी नहीं लिखना है. d क्यूब माइनस 7d स्क्वायर प्लस 12d is equal to 0. Now we will take d common. d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 is equal to 0. एक हमारे पास रूट यहाँ से आ जाएगा, d is equal to 0. बाकी आप सॉल्व करिए, देखिए फैक्टर्स क्या बन रहे हैं. चाहे आप फैक्टर्स बनाइए, चाहे आप माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a से सॉल्व करिए. फैक्टर्स बन रहे हैं तो आप इजीली बना सकते हैं. माइनस 4d माइनस 3d प्लस 12 इज इक्वल टू 0. देखिए 4 3 ज़ा 12 पॉजिटिव आ गया, माइनस 4 माइनस 3 7 हो गया. d कॉमन, d माइनस 4 माइनस 3 d माइनस 4 इज इक्वल टू 0. d माइनस 4 होल कॉमन इंटू d माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ d माइनस 3 भी 0 हो जाएगा. d की आपके पास क्या वैल्यू आ गई 4, यहाँ पे d इज इक्वल टू 3. आपके पास 3 रूट्स हो गए हैं, d इज इक्वल टू 0 4 एंड 3. देयरफॉर d क्या आ गया 0 4 3. नाउ यू हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. c1 e raised to power 0z plus c2 e raised to power, I am writing 3 first, plus c3 e raised to power 4z. Now we have to write particular integral. आपको ओवर में लिखना होता है d क्यूब माइनस 7d स्क्वायर प्लस 12d. यहाँ पे क्या था 4 e raised to power z. अब 4 देखिए कॉमन में लीजिए, 1 ओवर d क्यूब माइनस 7d स्क्वायर प्लस 12d e रेज टू पावर z. ओके, जब एक्सपोनेंट की पावर में z होता है तो जो पावर में साथ में कॉन्फिशिएंट होता है, लाइक यहाँ पे 1 है, तो आप d की जगह क्या पुट करोगे, अब 1 पुट करोगे. पुट d इज इक्वल टू 1. अगर आपको नहीं याद है पीछे आप रूल पढ़ सकते हो. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 7 प्लस 12 e raised to power z. So this is equal to 13 minus 7 6 e raised to power z. Now this can be cancelled, 2 2s are 4, 2 3 the 6. This is equal to 2 over 3 e raised to power z. Now e raised to power, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, x is equal to e raised to power z, तो हम वापस वैल्यू पुट कर देंगे, वापस हम x में इक्वेशन को चेंज कर देंगे 2 over 3x. ओके, नाउ y क्या हो जाएगा,
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल आ गया था। वापस वैल्यू पुट करिए C1 प्लस C2। देखिए हमने वापस यहाँ पे चेंज नहीं किया है, तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। सी यहाँ पे आप इसको चेंज कर लो, x में C1 e रेज टू पावर 0z तो 1 ही बन जाएगा, प्लस C2 अब e रेज टू पावर z क्या था, x था, तो ये क्या हो गया x³ प्लस C3 x रेज टू पावर 4। तो आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, x रेज टू पावर 4 C3 x³ प्लस particular integral 2/3x. This is our answer. I think this question is clear to everyone. Thank you.